हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों को सेफ स्कोर भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया तो आप सेफ हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसे रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो मिलान करना है, तो आप मिलान कर कर बताइए। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा। रोलेट एक्ट जो आया था, जिसे काला कानून भी बोला जाता है, ये 1919 हो जाएगा। ठीक, तो ए का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के सामने ए आप लिख दो। नमक कानून जो आया था, ये आया था सविनय आंदोलन के समय और ये 1930 में आया था। यानी नमक कानून जो आंदोलन किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, वो आपको सविनय आंदोलन के समय दिखिएगा। चोरा चोरी चोरा जो कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन, जो कि ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और वापस हो गया था। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो सी का आप लगा सकते हैं पहला, सी यहाँ लिख लीजिए। और बचा हुआ डी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, सो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल आ रहा है कि ए का आपको यहाँ पर देखिए 4 निकल कर आ रहा है, तो ये ए वाला ऑप्शन में देख लीजिए। बी का आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर, बी का निकल कर आ रहा है 3। ठीक, तो ये ऑप्शन ए यहाँ से आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक, सी का 1 आ जाएगा, सी का 1 है और डी का आपका 2 है। ठीक, अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आंसर ये बन जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। महात्मा गांधी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए, यानी कि जो नमक सत्याग्रह है इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। इसके लिए जो महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा गया था, ये थी आपको कमला देवी चट्टोपाध्याय, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक, यहाँ पर लगा लीजिएगा डी। देखिए पहले वाला क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट एकदम लगातार था। 1930 में महात्मा गांधी नहीं गए थे, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और तीसरा जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। ठीक, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब गए थे और इसके आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और नमक सत्याग्रह जिसे सविनय आंदोलन के समय जो स्टार्ट किया गया था, यानी सविनय आंदोलन जैसे ही नमक सत्याग्रह में नमक कानून तोड़ते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरे के आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि प्रथम भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महिला, ये सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम पूछे मात्र महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 कानपुर अधिवेशन में की थी, वह एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में किया था। 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था, ये कानपुर अधिवेशन था। और एनी बेसेंट जो किया था ये 1917 में किया था, वो तो आप कलकत्ता अधिवेशन था। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया शुरू में कि सरोजिनी नायडू आपको 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि कानपुर अधिवेशन था। ठीक, और ये पहली महिला भारतीय थी। और एनी बेसेंट जो की थी ये 1917 में की थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और इसके आंसर आप लगाइएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। सो ब्रिटेन में देखिएगा लेबर पार्टी की सरकार बनता है और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली बनते हैं, क्लेमेंट एटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उससे पहले विंस्टन चर्चिल था प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय, आप देखिएगा। और ये देखिएगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लेमेंट एटली। रेडक्लिफ रेखा पड़ता है सर, रेडक्लिफ के देख रेख में आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड किए गए थे, तो आपको रेडक्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से हमारे राष्ट्र ध्वज को डिजाइन से संबंध है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है और उसमें 24 तिली है बीच में, आप देखिएगा कि जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो राष्ट्र ध्वज डिजाइन किया गया था ये पिंकली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना जो है किसके स्थगन से संबंधित है। ठीक, तो चौरी चौरा जो घटना है ये देखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं, बोलते हैं कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग स्वाधीनता ले लेना है। तो ये उसके बाद आप देखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को ये 22 पुलिस वाले को गोरखपुर देखिएगा इस स्थान पर चौरी चौरा है, और यहाँ पर देखिएगा कि जला दिया जाता है। और ये जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी फिर वापस ले लेते हैं। ठीक, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी का 3 अखिल भारतीय आंदोलन में सबसे पहला असहयोग आंदोलन था जो 1920 से स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था।
सविनय आंदोलन, जिसे हम लोग नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, और ये चला था आपको 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये 2 बार आपको चला था। तो और एक लास्ट अखिल भारतीय आंदोलन जो महात्मा गांधी का था, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942। डू एंड डाई का नारा दिए थे, करो या मरो, और भारत छोड़ो अंग्रेजों, ये नारा दिए थे महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिएगा 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन पड़ता है, और एकता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, यूनिटी डे। और ये भारत में देखिएगा कि जो भी अलग अलग रियासत थे उनको एकीकरण किए थे, ठीक। तो इनका नाम है आपको भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत के बिस्मार्क भी बोला जाता है, क्योंकि ये भारत में एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। दांडी मार्च किससे संबंधित है। सभी आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो दांडी मार्च से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है। तो दांडी मार्च देखिएगा 12 मार्च से स्टार्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि दांडी, ये मार्च मत सोचिएगा, मार्च यहाँ से ट्रिक याद कर सकते हैं कि ये मार्च में स्टार्ट होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कब से कब चला था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ये मार्च मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो मार्च कहलाता है, ठीक। बहुत लोग एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दांडी मार्च में जो है स्टार्ट किया गया था, ये मार्च में ही स्टार्ट किया गया था, और ये सविनय आंदोलन के समय स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ही साबरमती से दांडी, दांडी एक जगह है जहाँ पर नमक बनता था, और वहाँ पर महात्मा गांधी पहुँचते हैं, और जैसे ही दांडी में नमक हाथ में लेते हैं तो उस समय नमक पर कानून था, टैक्स देना पड़ता था। सो नमक कानून तोड़ देते हैं, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है सविनय आंदोलन, ठीक। तो साबरमती आश्रम से नहीं स्टार्ट होता है, ये दांडी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। सविनय आंदोलन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन है हिंदू महासभा से रिलेटेड, ठीक। तो हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था 1915 में, डायरेक्ट याद रखिएगा 1915। 8 के आंसर बी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। 9 के आंसर बी हो जाएगा। पाकिस्तान को अलग से राष्ट्र के एक दर्जा दिलाने में ये मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान है, और सबसे पहले पाकिस्तान नामक शब्द या पाकिस्तान का एक जो दिमाग में उपज आया था, उसमें आपको मोहम्मद इकबाल का भी नाम आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की घोषणा की। तो ये बात कर रहा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि इसे आप HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से डिफरेंट समझना, HSRA से भी इसे डिफरेंट समझना, और यहाँ पर जो है कि ये हो जाएंगे सूर्य सेन। 1930 में स्थापना किया जाता था सूर्य सेन, देखिएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 10 के आंसर सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी। तो एक प्रस्ताव पास किया जाता है और पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया जाता है, और ये किया गया था 1940 में। तो 11 के आंसर ए हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। बहुत इस दिन उत्पात मचाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जब भी नाम आता है तो BN राव का नाम आएगा ही आएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था आपको हुआ था 1925 में, क्योंकि भारत में पूछ रहा है, ध्यान रखना। पुराना पार्टी में ये भी आता है। सबसे पुराना पार्टी भारत में कांग्रेस का बताया जाता है, जो कि 1885 में स्थापना हुआ था एलन ऑक्टोपियन हुरुम द्वारा। घटनाओं का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि कब कब ये घटना घटा था, इसका सही से सजा दीजिए। तो पहला रोलेट एक्ट ही आया था, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड आता है, और स्वराज पार्टी जो 1923 में। तो यहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि सही हो जाएगा ए ही ऑप्शन इसमें, क्योंकि रोलेट एक्ट आया, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर चौरी चौरा से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने मिलकर। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनकी वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। 1939 में देखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये कांग्रेस में फुट पड़ जाता है। कांग्रेस एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ महात्मा गांधी की तरफ झुक जाता है, और एक सुभाष चंद्र बोस की तरफ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इससे पहले 2 बार अध्यक्षता किए थे,
और फिर मनमुटाव हो जाता है, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस और उनके जो समर्थक थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस में परिवर्तन चाहते थे और महात्मा गांधी उसके खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम जो आपको वंदे मातरम है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी बना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा हुआ गीत है। ये व्यापक स्तर पर देखिएगा स्वदेशी आंदोलन, और ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में आप देखिएगा जब बंगाल का विभाजन हुआ था। सो तदुपरांत उसका ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। तो यहाँ से 16 के आंसर क्या हो जाएगा, ये राखी दिवस भी मनाया गया था उस समय, आप देखिएगा अरविंदनाथ टैगोर के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 17, विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है यह नारा किसने दिया, कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे अरविंद घोष दिए थे। देखिए जो लाल बाल पाल आते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और आपको ये गोपाल, ये आपको आते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता के साथ अरविंद घोष भी थे। बट देखिएगा अरविंद घोष को एक केस में फंसा दिया जाता है, उसके बाद ये संन्यास ले लेते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी किए थे, ये भी याद रखिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 17 के आंसर सी हो जाएगा। 17 के आंसर आप लोग सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो भारतीय राजनीति में बताना है किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। राजनीति में 1947 के पहले भी देखिएगा और 1947 के बाद भी, इसके कारण इनको भारत रत्न भी दिया गया था। अरोड़ा आसफ अली का नाम आप लोग नाम जानते होंगे। ठीक, तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी महत्वपूर्ण नाम आप देखे होंगे ये। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर देता है। तो हंटर कमीशन देखिएगा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था हंटर कमीशन, और ये शिक्षा से संबंधित है, और इसमें भी प्राथमिक शिक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक, कारखाना अधिनियम भी देखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आता है, और वो भी कहीं ना कहीं बाल जो कारखाने में लोग का उपयोग होता था, बालक लोगों का, जो कि बाद में देखिएगा कि हमारे आर्टिकल 24 में देखने को मिलता है बाल श्रम पर निषेध, वो भी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं, बंगाल से भारत के बने थे, जो आपको 1833 का एक्ट आया था। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या यहाँ पर वायसराय भी दे सकता है, क्योंकि 1861 के बाद आप देखिएगा ये काउंसिल एक्ट जो आता है उसके बाद ये आपको शक्ति दे दिया जाता है। वैसे अभी जो है ये आपको किसको शक्ति है, तो हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत शक्ति है, जो आपको अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और आप हमारे राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत अनुच्छेद अभी के बात करें तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किसने किया था। देखिए मसौदा की बात कर रहा है, यानी कि ये ड्राफ्ट की बात कर रहा है कि संविधान में क्या क्या होगा। ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था बहुत बड़े विद्वान बेनेगल राव, ये जो BN राव थे, इनके द्वारा तैयार किया गया था। 21 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। यह बहुत से देशों के संविधान पढ़े, फिर आपको जो है ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट कर बहस करने के लिए 7 सदस्य के एक कमेटी बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ये पूछ सकता है कि आपको जो मसौदा समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। बाकी तैयार तो ये किया गया था आपको BN राव द्वारा ही, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय दे तो दिमाग में आपको एकदम ध्यान आना चाहिए कि ये कोलकाता की बात कर रहा है। ठीक, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसके बाद देखिएगा 1774 में ये कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है। ठीक, अभी का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तो हमारे संविधान में वर्णन है, 28 जनवरी 1950 को अभी का आपको सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है। उससे पहले भी देखिएगा 1935 का एक्ट आता है, उसमें भी एक आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो हो जाएगा, ये एलिजा MP को उस समय देखिएगा जो कोलकाता उच्च न्यायालय थे उनके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ये स्वतंत्र भारत के भी पूछ रहा है और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछ रहा है। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे ये C राजगोपालचारी थे। C राजगोपालचारी, यहाँ पर 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ए आप लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो आपको हो जाते लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो भी आपको हो जाते
श्री राजगोपालचारी। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा कर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई आपको विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ जाए, ये 1857 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विवाद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, भारतीय सिविल सेवा। यानी कि अभी के रूपरेखा भी आपको देखिएगा, ये दिखाई दे देता है इस सिविल सेवा में। तो सिविल सेवा के जनक के रूप में ही जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इनका तो नाम आएगा ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे इस यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर, सहायक संधि में लॉर्ड बिलजली का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? देखो क्वेश्चन आ गया, यानी कि यूके में जो सरकार हुई थी वो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, लेबर पार्टी जो हो जाएगा। और इसके जो आपको प्रधानमंत्री बने थे वो एटली बने थे, क्लेमेंट एटली। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं होगा। तो ये देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये आपको कर्जन के शासनकाल में नहीं था। कर्जन तो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय था। ठीक, लिटल था वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उस समय लिटल था। ठीक, और ये जो ख़त्म किया गया ये रिपन के शासनकाल में ख़त्म किया गया। तो ये जो मिलान सही नहीं है, ये आपको सी वाला नहीं सही है, बाकी देखिए सब सही है। एल्बर्ट बिल विवाद जो आया था कोर्ट से रिलेटेड था, यानी कि न्यायाधीशों से रिलेटेड था, वो तो रिपन के शासनकाल में आया था। हड़प नीति जो है डलहौजी, सतारा सबसे पहले हड़पता है और बाद में अवध को कुशासन का आरोप लगा 1856 में। और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं 84 वाला, 1784। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मेंटेक्सबू चम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मेंटेक्सबू चम्सफोर्ड जो सुधार कहा जाता है या रिपोर्ट कहा जाता है, ये जब आया था ये 1919 का समय था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये आपको इसी के आधार पर आया था। ठीक, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। पार्लियामेंटो जो सुधार आया था ये 1909 वाला था, जो कि इसमें सबसे पहले सांप्रदायिकता की बात किया जाता है। पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए था। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ये हो जाता है बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली जो शहर है इसके रूपांकन, यानी नई दिल्ली जो शहर बनाया गया था इसके रूपांकन में एडवर्स लुटियंस और एडवर्ड बेकर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए निकल कर आ जाएगा। 29 का आंसर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण वक्तव्य है, ये अपने आप को समाजवादी बताए थे, यहीं से ये बताया जाता है। तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहीं से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर बताइए। अगर आप लोगों का लगभग इसमें देखिए 23 के करीब सही हो रहा है, 23 प्लस सही हो रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। और जल्द ही मैं आपको लाइव भी क्लास आप लोगों का लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी जो आपको एक दिन और इंतजार कर लीजिए, फिर आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।